अब तक तो 5 हमने मारे। मारो सालों में जो घोषित थी वो तस्करी कर खुलम खला छूट दे रखी है, जमानत भी करवा दी। बीजेपी के एक पूर्व विधायक ने दावा किया था। उसने कहा था, मैं दावा करता हूं जेएनयू से हर रोज 3000 कंडोम निकलते हैं। और अब उसने ये कहा है कि आप लोग जाइए मुसलमानों को मारकर आइए, आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, मैं आप लोगों को बचा लूंगा। मैंने अकेले पूरे 5 लोगों को मारा है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। राजस्थान में भले ही अशोक गहलोत की सरकार है, भले ही कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां पर बीजेपी नेताओं की, बीजेपी के गुंडों की सरकार चल रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। अब आप इस पूरे वीडियो को सुनिए। अब तक तो 5 हमने मारे। मारो सालों में जो घोषित थी वो तस्करी कर खुलम खला छूट दे रखी है, जमानत भी करवा दी। वीडियो को सुन लिया आपने। इसका नाम है ज्ञानदेव आहूजा। इसमें इतना ज्ञान है, ये लोगों को उकसा रहा है। आप जाइए हत्याएं करके आइए, आप जाइए मर्डर करके आइए, आपके खिलाफ कोई भी धारा नहीं लगेगी। जो भी धारा लगेगी मैं उसमें से आपको बरी करा लूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं, बीजेपी का एक नेता खुलेआम इस तरीके से बयान दे रहा है। दरअसल दोस्तों, इस कहानी के पीछे की असली कहानी ये है, एक व्यक्ति की 20 से 25 लोगों ने मिलकर के हत्या कर दी। दरअसल जिस व्यक्ति की हत्या की गई वो हिंदू है। ये उस हिंदू परिवार के पास पहुंचा था और वहां पर कहा, मैंने अकेले 5 मुसलमानों को मारा है और आप लोग चिंता मत कीजिए, मैंने आप लोगों को खुली छूट दे रखी है। आप लोग जाइए, जिसको चाहे आप लोग उसको मार कर आइए, आपको कुछ नहीं होगा। वहीं वसीम अकरम त्यागी हैं, इन्होंने ट्वीट किया है। इन्होंने लिखा, यह बीजेपी का पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा है। यह स्वीकार कर रहा है कि इसने कितनी लिंचिंग कराई है। जिन लोगों की लिंचिंग हुई है उनके नाम भी बता रहा है। क्या राजस्थान पुलिस इसके अपराध स्वीकार करने पर कोई कार्रवाई करेगी? क्या यह मॉब लिंचिंग का मास्टरमाइंड नहीं है? तो वहीं राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने ट्वीट किया, अब तक हमने 5 मारे हैं, कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रखी है, मारो डैश 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 को, जमानत हम करवाएंगे। ये शब्द राजस्थान भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के हैं। बीजेपी के मजहबी आतंक व कट्टरता का और क्या सबूत चाहिए? पूरे देश में भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया है। दोस्तों, आप लोग खुद समझिए ये क्या हो रहा है हमारे देश में। वहीं राजस्थान पुलिस दावा कर रही है कि अब तक हमने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग की थी। आरोपियों के नाम साइबू, विक्रम खान, असद खान, पोला खान और तालीम हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है। सारे मुसलमान हैं। तो ये जाकर के वहां पर दंगा भड़काने की लगातार कोशिश कर रहा है। एक ज्ञानदेव आहूजा जो है, इसके बड़े कारनामे हैं दोस्तों। ये दावा करता है, इसने कहा था, देखिए इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी थी, आहूजा ने कहा था, मैं उन नेताओं में से हूं जो अपनी बात पर कायम रहता हूं। दूसरे नेता अपने बयानों से मुकर जाते हैं, लेकिन मैं अपनी बातों से नहीं मुकरता हूं। इसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू को लेकर के यहां से हर रोज 3000 से ज्यादा कंडोम निकलते हैं। साथ ही आहूजा ने एक रैली में यह भी कहा था, शराब की 4000 बोतलें, सिगरेट के 10,000 फिल्टर, बीड़ी के 4000 टुकड़े, हड्डियों के छोटे बड़े 50,000 टुकड़े, चिप्स के 2000 रैपर्स, 3000 इस्तेमाल किए गए कंडोम मिलते हैं। और कह रहा है, मैं अपनी बातों से मुकरने वाला नहीं हूं। जो नेता ऐसा विवादित बयान देता है, आप समझ सकते हो देश में और प्रदेश में क्या करवाना चाह रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को इज्जत देती है। अब आप अंदाजा लगाइए ये क्या करवाना चाह रहा है। लेकिन वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने जब ट्वीट किया था, गोविंद सिंह डोटासरा की खिंचाई लोगों के द्वारा लगातार की जा रही है।
मोहम्मद अनस अनवर हैं, इन्होंने जवाब दिया है डोटासरा जी वीडियो में असंवैधानिक और रुखसानी का बयान और कबूलनामा है और उसका सबूत भी है, फिर कौन सा मुहूर्त देख रहे हैं आप? आपकी सरकार है राजस्थान में, गिरफ्तार करके जेल में डालो इसे। लेकिन अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी से जुड़ा हुआ है। वहीं सैयद फरमान अहमद हैं, इन्होंने ट्वीट किया है राजस्थान का बीजेपी पूर्व विधायक ज्ञान आहूजा का कह रहा है अब तक हमने 5 मारे हैं। यहाँ उन्होंने इस एरिया में हमारा 1 मारा, मैंने कार्यकर्ताओं को दे रखी खुली छूट, जमानत हम करवाएंगे। ये आतंकवादी देश को बर्बाद कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस इस पर कुछ होगा या प्रदेश में ऐसे ही हत्याओं की साजिश होगी। दोस्तों आप लोग खुद समझिए ये क्या हो रहा है हमारे देश में, हमारे राजस्थान में। यहाँ पर खुलेआम धमकियाँ दी जा रही मुसलमानों को, हम तुमको मारेंगे। मॉब लिंचिंग का मास्टरमाइंड बीजेपी का पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा है। इसके नाम में ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान लोगों को भटकाने का ज्ञान दे रहा है, लोगों को दंगा भड़काने का ज्ञान दे रहा है। और देव इसके नाम में हो ही नहीं सकता। ये किसी भी तरीके से देव नजर नहीं आता, ये तो लगता है राक्षस है, ये राक्षस है और लोगों को भड़का रहा है, उकसा रहा है। आप लोग जाइए, लोगों की हत्याएं करके आइए। दोस्तों आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी में तमाम ऐसे नेता हैं, बीजेपी में तमाम ऐसे विधायक हैं जो खुलेआम इस तरीके से मॉब लिंचिंग की बात करते हैं। ये कहते हैं आप लोग जाइए हत्याएं करके आइए, आप लोग जाइए रेप करके आइए। और बीजेपी के तमाम नेताओं की फुटेज सामने आती हैं, तमाम वीडियोस सामने आते हैं, तमाम आरोप सामने आते हैं, जहां पर महिलाएं आरोप लगाती हैं, कहती हैं बीजेपी के नेता ने नशीला पदार्थ खिला करके मेरे साथ रेप किया था। अभी आपने शहनवाज हुसैन का देखा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, पहले हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि शहनवाज हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज किया जाए। इसने एक महिला को नशीला पदार्थ खिला करके उसके साथ रेप किया और ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत नहीं मिली। ये दोस्तों बीजेपी के नमूने हैं, बीजेपी के कोहिनूर हैं जो दंगा करवाना चाहते हैं, जिनका नाम रेप में आता है, लोगों को भड़काने में लोग नाम आता है। ये बीजेपी के ही अजूबे हैं। लेकिन अशोक गहलोत, सबसे बड़ा सवाल अब अशोक गहलोत पर खड़ा हो रहा है जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। अशोक गहलोत, क्या आपको नहीं पता है एक बीजेपी का पूर्व विधायक आपके राज्य में खुलेआम लोगों को उकसा रहा है, भड़का रहा है, तुम लोग जाओ हत्याएं करो, तुम लोग जाओ मॉब लिंचिंग करके आओ, मैं देख लूंगा, मैं यहाँ बैठा हूं, मैंने 5 को मारा है। बताइए अशोक गहलोत जी, शर्म आनी चाहिए आपको। अशोक गहलोत जी, आप भी बीजेपी की राह पर चल रहे हैं, ऐसा लगता है आप भी चाह रहे हैं ये जो देश है ये हिंदू राष्ट्र बन जाए। इसीलिए आप लोग ऐसे आरोपियों पर, ऐसे दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं। दोस्तों आप लोग क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर आप लोग बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।